बता ही रहे हैं। और इस बीच आपको एक और जानकारी भी दे दें, ना केवल आपकी पोर्टफोलियो की सेहत ठीक होनी चाहिए, आपकी भी सेहत ठीक होनी चाहिए। खासकर जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको तो और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हवा की जो क्वालिटी है वो इस समय बहुत ही गंभीर और बहुत ही दयनीय स्थिति में हो चुकी है। इशिका वर्मा हमारी रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनके पास चलते हैं और लाइव अपडेट एक बार ले लेते हैं कि इस समय की सिचुएशन क्या है। इशिका, जरा मेरे को आप बताएंगे कि इस समय की सिचुएशन क्या? हम तो स्टूडियो में बैठे हैं, थोड़ा ज़्यादा सेफ हैं, आप ग्राउंड चेक लेके बता रही हैं और आपके पीछे अभी भी तस्वीर देख पा रहे हैं, भरी दोपहरी, अभी भी कोहरा छटा नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। यहाँ पे जो दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार जो है वो डिग्रेड हो रहा है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 पहुँच चुका है, मतलब कि बहुत ही खराब श्रेणी में। और बाकी जितने मॉनिटरिंग स्टेशन है, 37 मॉनिटरिंग स्टेशन है, जिसमें से 35 ने एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें 400 पार जा चुका है। इसी बीच में हमने देखा जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां पे कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स भी हुए। उन्होंने कहा कि जो स्कूल्स है, जो प्राइमरी स्कूल्स है, वो बंद होंगे कल से। और अगर हम सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें तो वहां पे कल से आउटडोर जितनी एक्टिविटीज हैं उसे रोक दिया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है गोपाल राय, वो भी आए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की और उन्होंने कहा कि 6 मेंबर कमेटी का गठन होगा। इस 6 मेंबर में 2 होंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, 2 होंगे डीपीसीसी के और फिर 2 होंगे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के। इन 6 मेंबर कमेटी का ये काम होगा कि ये जो पूरा प्लान है पोल्यूशन कंट्रोल करने का दिल्ली गवर्नमेंट का, उससे इम्प्लीमेंट करें नेशनल कैपिटल में। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो वर्क फोर्स की अगर हम बात करें तो 50% जो वर्क फोर्स है दिल्ली गवर्नमेंट के, वो अब वर्क फ्रॉम होम हो जाएंगे। और ऐसी ही एडवाइजरी जो है वो प्राइवेट फर्म्स को भी इशू की जाएंगी कि वो भी एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करें। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 4 इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन इससे पहले हमने देखा था स्टेज 3 में ही कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटी पर बैन लग गया था। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी थी, वो एक्सेप्शन थी जैसे फ्लाईओवर या फिर हाईवे का निर्माण होना, अब उसके ऊपर भी रोक लग गई है। और उसके बाद गोपाल राय ने यह भी कहा कि टीम्स जो ये कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करेंगी और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी मॉनिटर करेंगी, अब उन्हें भी डेली एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। तो ये जो है वो काफी बड़े कदम लिए गए हैं। मास्क मैंडेट पे उन्होंने कहा कि अभी भी विचार कर रहे हैं, अगर सिचुएशन और बदतर हुई तो उसे भी लाया जा सकता है। लेकिन ये जो है ये काफी बड़े अनाउंसमेंट हुए। और स्टबल बर्निंग का जो इशू था उस पे गवर्नमेंट ने कहा है कि सेंटर को अब आना पड़ेगा, क्योंकि ये पोल्यूशन जो है वो एक अकेले राज्य की प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए एक सेंटर को आकर एक जॉइंट मीटिंग सारे राज्यों के साथ बैठानी पड़ेगी और तभी ही इसका सल्यूशन निकलेगा। तो ये तमाम अनाउंसमेंट की गई हैं आज, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि अभी तक भी हमने देखा कि काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को भी 15 दिन इम्प्लीमेंट किया गया था, पर अभी तक उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम अभी भी बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बहुत ही खराब श्रेणी में जा चुका है, इतने तमाम मेजर्स लेने के बावजूद। इसीलिए अभी हमें वेट करना होगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होती है। जी शिका, आज हमसे बात करने के लिए। डिम्पी, मामला तो बड़ा खराब है। अक्षरधाम के जो विजुअल्स हैं वो लग रहा है शिमला है, लेकिन वो शिमला नहीं है, वो अक्षरधाम है। और वो मिस्ट नहीं है, वो एक्चुअली धुआं है, फॉग नहीं है, स्मॉग धुआं है वो भरा हुआ, और आप उसे इनहेल कर रहे हैं। माय गुडनेस, बड़ी बुरी हाल है। ये बात आप अजय मेरी आपके साथ मतलब आपको तो इस समय बुरा हाल हो रहा होगा। आपने घर में वो लगा रखा है एयर प्योरीफायर? एयर प्योरीफायर लगाया, खासकर उन लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब है जिनको कहीं ना कहीं एस्थमेटिक प्रॉब्लम रहती है या कहीं ना कहीं सांस से प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। तो दिल्ली एनसीआर के अगले 15 दिन जो हैं वो बड़े ही खतरनाक है। और बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सिर्फ कोहरा नहीं है बल्कि ये तो धुएं की चादर है। और ये स्थिति शायद अगले कुछ दिन तक और भी रहेगी और हो सकता है कुछ और कड़े स्टेप पे उठाए जाएं। एक बड़ा ही कॉमन स्टेप होता है जिसको अभी तक उठाया नहीं गया, अगले 2-4 दिन में शायद वो भी उठा दिया जाएगा, वह ऑड और इवन। क्योंकि पूरे पोल्यूशन के अंदर 50% गाड़ियों का पोल्यूशन असेसमेंट किया गया है, तो ऑड एंड इवन लगा दिया जाएगा। तो ऑटो स्टॉक्स पे तो, क्योंकि हम मार्केट के लोग हैं इसलिए पोल्यूशन को भी मार्केट के साथ जोड़ते हैं, तो इसलिए एयर प्योरीफायर, ऑटो स्टॉक्स, इन थोड़ों पे तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा आगे। नहीं, ये बहुत ही गंभीर मामला है।
बहुत ही गंभीर मामला है। और आज केजरीवाल जी की बैठक जो हुई मिस्टर मान के साथ, भगवंत मान जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ से कमेंट्री भी आई, वो लेके आएंगे वो बाइट्स। 51 to 100 इज अ नॉर्मल AQI, सैटिस्फैक्टरी, और ये 470 के पार गया है। सोच के मुझे डर लग रहा है कि क्या इनहेल कर रहे होंगे वहाँ पे लोग। हालांकि वो बात अलग है ऑड इवन का कितना चलेगा, कितना चाहिए, क्योंकि एवरेज दिल्ली वाले के पास 2 गाड़ियाँ होती हैं, तो ऑड वाले दिन वो लेके जाएगा और इवन के लिए दूसरी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी एक तरह तो निकाल ले तरीका, बट बड़ा गंभीर है मामला। डिम्पी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं यही आपको बात कहना चाह रहा था कि अगर आप मुंबई में बैठे हैं तो आपकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है करीब 70 से 80 मैक्सिमम, और यहाँ पर है करीब 450 से 500 औसतन एवरेज। तो आप इसी से लगा लीजिए जो मुंबई की हवा है उससे करीब 10 गुना ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ पे आपको इस समय देखने को मिल रहा है। एनीवेज आगे चलते हैं। ब्रजेश और राजेश भी हैं, और राजेश बची हैं क्या? ब्रजेश और राजेश अपने AC के बढ़िया से कमरे में ठंडी ठंडी हवा खाते हुए बहुत ही शानदार कॉल्स दे रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि धन्यवाद प्रभु, आपने हमें बम्बई में डाल दिया। कम से कम थोड़ा ठीक है, पानी हो जाता है कई बार, मानसून में खराब है। और सबको सब कुछ नहीं मिलता है। या तो आपको क्लीन हवा मिलेगी, पानी के थपेड़े मिलेंगे मानसून में, बड़ा ट्रैफिक मिलेगा। आप चाहते हैं सब कुछ एकदम से हो जाए, प्रभु कहते हैं नहीं, कुछ आपको चैलेंजेस हम देंगे। पानी फिर मैनेजेबल